विक्रांत ने आखिरकार मन्नत की मांग भर दी। उसने अपने सच्चे प्यार मन्नत को ही चुना और याशिका को ठुकरा दिया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन्नत में आने वाला ट्विस्ट बेहद जबरदस्त होने वाला है। आप देखने वाले हैं कि विक्रांत, जो मन्नत से नफरत दिखा रहा था, उसी के सामने याशिका का प्रपोजल स्वीकार कर लेता है और साफ कह देता है कि वह उससे शादी करेगा। जल्द ही उसकी शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती है और सबको लगता है कि यह शादी याशिका के साथ होगी। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। याशिका और विक्रांत के बीच न तो प्यार है और न ही कोई गहरी दोस्ती। विक्रांत आज भी सिर्फ मन्नत से ही प्यार करता है। वह मन्नत के बिना रह ही नहीं सकता। मन्नत उसकी जिंदगी है और हमेशा रहेगी। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इसी बीच विक्रांत अपनी शादी का कैटरिंग का काम मन्नत को ही दे देता है। यह बात मन्नत और धैर्य को बहुत गुस्सा दिलाती है। धैर्य समझ जाता है कि विक्रांत जानबूझकर मन्नत को तकलीफ पहुंचा रहा है, इसलिए वह मन्नत की ओर से यह काम करने से मना कर देता है। तभी अचानक ऐश्वर्या चीखते हुए आती है क्योंकि उसके कपड़ों में आग लग जाती है। अब उसका सच सबके सामने लाना जरूरी हो जाता है। यह खुलासा करना है कि वह आरजू नहीं बल्कि ऐश्वर्या है। इस सच्चाई को उजागर करने के लिए मन्नत को इस घर में रहना ही पड़ेगा। इसलिए बाद में वह विक्रांत का प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। धैर्य समझदारी दिखाते हुए डीएनए टेस्ट करवाने की बात करता है ताकि सारी सच्चाई सामने आ सके। डीएनए टेस्ट होगा, लेकिन दूसरी ओर याशिका की शादी की तैयारियां भी जोरों पर चलती रहेंगी। अब मन्नत की गलतफहमी दूर हो चुकी है। उसे पता चल गया है कि विक्रांत शादीशुदा नहीं है, बल्कि उसकी शादी होने वाली है। लेकिन विक्रांत के मन में यह गलतफहमी है कि मन्नत ने धैर्य से शादी कर ली है और उनकी एक बेटी दुआ भी है। कहानी में बड़ा और दिलचस्प मोड़ आ चुका है। आखिरकार यह शादी याशिका से नहीं बल्कि मन्नत से होने वाली है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि विक्रांत मन्नत की मांग में सिंदूर भरता है, न कि याशिका की। याशिका का सच भी जल्द ही सामने आने वाला है। सबको पता चल जाएगा कि उसका इरादा सिर्फ विक्रांत को हासिल कर उसके पैसे हथियाने का है। वह अपनी मुश्किलों और बदनामी से बचने के लिए यह सब खेल खेल रही है। अब देखना दिलचस्प।